तो इनकी ख्वाहिश थी भाई अशरफ की और इनकी मिसेस की, जो हमारी बहन है, कि बड़ी ईद के बाद ना हम अपने बच्चे की शादी कर देंगे। ग्लास बर्तन सारे, एक एक चीज़, ये माइक्रोवेव ओवन पड़ा हुआ है, ये ग्लास है, अलमारी, यानी कि किसी की बेटी हमारे घर में आए तो उसको कुछ लाना ना पड़े। ये अलमारी कपड़ों से भरी हुई तैयार है, जिसमें अजहर के फैमिलीज़ के आहिस्ता आहिस्ता ठीक है ना, कपड़े शपड़े भी लेके आ रहा था, ये चीज़ है। तो ये बल्कि एक छोटा सूट भी लग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं टूटे हुए शिकस्ता दिल के साथ आज उस रूम में मौजूद हूँ जहाँ से अजहर को गए आज 12 दिन हो गए हैं। जी हाँ, मैं वाक़या नीलम वैली, जहाँ पर 11 दोस्त एक ही फैमिली मेम्बर्स के भाई कज़न गए थे घूमने के लिए, जिनमें से एक ग़ुलाम मीरा जोड़ी की शक्ल में घर वापस आया और 2 बच्चे इस टाइम शदीद जो है वो ICU में ज़ेर इलाज हैं CMH मुज़फ़्फ़राबाद में। इसके अलावा एक बच्चा जो कि जैन है वो इधर लाहौर में, जिसके बाजू जो है वो फ्रैक्चर हुए थे, तो वो इस टाइम लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। मैं उस घर में मौजूद हूँ यहाँ पर अज़हर बच्चा, जिसने ये रूम बहुत ही चाहत और मोहब्बत से तैयार किया था चंद माह पहले, जहाँ पर घर वालों ने शादी के लिए अरेंज किया हुआ था। ये उस बच्चे के हाथ का बनाया हुआ रूम है। चाहत और मोहब्बत, इंसान क्या क्या सोचता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन अल्लाह पाक को क्या मंजूर होता है ये तो अल्लाह ताला ही ज़्यादा बेहतर जानता है। कि आने वाला वक़्त क्या होगा ये किसी को नहीं पता। नाज़रीन, हम इसी रूम में मौजूद हैं। ये पूरा घर, तीसरी मंजिल का पोर्शन अज़हर ने सारा अपने हाथों से तैयार किया, पैसे लगाए, मेहनत की, दिन रात कमेटियाँ डाली, जैसे एक मिडिल क्लास बच्चा करता है। ख्वाहिशात होती हैं। हम दुआ गो हैं, मेरा अल्लाह को मौजज़ा करे, अल्लाह पाक को रहमत करे, करम करे और वो बच्चा अपने घर इसी रूम में, इसी बेड के ऊपर जहाँ वो आराम करता था, सोता था, वापस आ जाए। उनके चाचू जान मेरे साथ मौजूद हैं, उनके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। तकलीफ़ उठा के 8 दिन की तगोदो के बाद ये भी वापस आ गए थे। आपने हमारी वीडियो में देखा था। खालिद साहब से गुफ्तगू करते हैं कि ये कब तैयार किया, कैसे तैयार किया, कितने पैसे लगाए, क्या अरमान थे, क्या ख्वाहिशात थी। मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। खालिद भाई, आप ख़ुद ही हमारे व्यूवर्स को ये डिटेल बताएं कि ये बच्चे ने रूम कब तैयार किया था, क्या ख्वाहिशात थी, क्या वो चाहता था, शादी किससे करना चाह रहा था, कितने उसके रिश्ते आए, थोड़ा सा हमें बताएं। राजा साहब, मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। हमारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, जी जी, जिन्होंने खुद मशक्क़त उठाई होती है ना, वो किसी के ऊपर मशक्क़त नहीं बनती है। जिसका एक बहुत बड़ा सबूत आपके सामने है, वो मैं बयान करता हूँ कि ये हमारे अशरफ भाई हैं, ये टेलरिंग का काम करते हैं। तो अज़हर बच्चा जो इस वक्त लापता है, अल्लाह ताला जल्दी से इनको मिला दे, हमारी तो यही दुआ है। आमीन सुम्मा आमीन। तो उस बच्चा बड़ा मेहनती बच्चा है, टेलरिंग का काम करता है, अपने बाप का सहारा बना, बाप का सारा कारोबार डिजिटल तरीके से उसने हैंडल किया। मेहनत करके उसने अपना ये 2.5 मरले का एक घर 3 मंजिला तैयार किया। नीचे वाले जो 2 पोर्शन हैं, एक उन्होंने अपनी बहनों के लिए रखी हैं, जो 2 बहनें शादीशुदा हैं, कि जब बहनें आएंगी तो वह यहाँ पे आके रहेंगी। ऊपर वाला पोर्शन अशरफ भाई के लिए, जो ये अपने अम्मी अबू के लिए तैयार किया। ये जो तीसरा पोर्शन है, ये उसने अपने लिए तैयार किया। तो इसकी ख्वाहिश ये थी, अगर आपका कैमरामैन दिखाए, ये बेड लगा हुआ है, ये कमरा मुकम्मल तैयार है इस वक्त। तो बच्चे की आप सोच से अंदाज़ा लगा लें कि बच्चा कितनी को अच्छी सोच का मालिक था। तो वो यही कहता था अपने अम्मी अब्बू से कि अब्बू जी, मैंने जिस लड़की से भी शादी करनी है ना, उनसे जहेज़ मैंने नहीं लेना, मैंने जहेज़ नहीं लेना कोई भी। तो उसने मेहनत करके, कमेटियाँ डाल के, एफ़र्ट करके, ठीक है, ये पूरा कमरा आपके सामने तैयार किया है। तो इसके अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी कि बड़ी ईद के बाद इनकी बच्चे अपने की शादी कर देंगे, क्योंकि 2 जो बेटियां थीं उनकी शादी कर चुके थे, और दोनों बेटियों की शादी अपने बाप का सहारा बन के, बाजू बन के अज़हर ने साथ की है। तो उसको पता है कि एक जो माँ बाप, बेटियों वाला माँ बाप होता है, उसको कंधों के ऊपर कितना बोझ होता है जहेज़ का। तो इस लानत को वो ख़त्म करना चाहता था। हालांकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो 10 जमातें पास है, मैट्रिक पास बच्चा है, मगर बड़ा ही कम्पिटेड। मैं अपना अप्रिशिएट करता हूँ उसकी सोच को। उसकी सोच ये थी कि अम्मी, मैंने जिस लड़की से शादी करनी है, हम शादी वाला जोड़ा भी अपने घर से लेके जाएंगे, ये चीज़ है। तो ये कमरा उसने फिनिश तैयार कराया था। तो अल्लाह ताला के काम है, निज़ाम कुदरत है।
अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर लौटे और उसके जो माँ बाप की ख्वाहिश है, उसकी दिली ख्वाहिश है, वो पूरी करे और माँ बाप के दिल को ठंडक पहुँचे। अशरफ भाईजान, मुझे ये बताएं खालिद भाई कि ये इस सारी जगह पे पोर्शन पे कितने पैसे लगाए, कब से कोशिश कर रहा था, कितने अरसे हो गया इसको बनाए हुए? इसको बनाने में तो अशरफ भाई की समझ लें कि पूरी ज़िंदगी गुजर गई है। पहले इन्होंने प्लाट लिया, प्लाट लेके एक पोर्शन पहले तैयार किया, फिर दूसरा पोर्शन तैयार किया, फिर थोड़े से बच्चे बड़े हो गए, बाप का सहारा बन गए। और हमारे जो मिडिल क्लास तबका होता है ना, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, हमारे बच्चे हमारे लिए हमारी कमेटियाँ होती हैं। अगर बच्चे अच्छे निकल आए तो माँ बाप का सहारा बन गए। तो इनकी खुशकिस्मती थी कि इनके बच्चे अच्छे हैं, बेटे अच्छे निकले, बाप का सहारा बने, उन्होंने कारोबार को आगे और ज़्यादा स्टैब्लिश किया। तो ये कमेटियाँ डाल के ये ऊपर वाला पोर्शन अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने तकरीबन कोई 8-10 महीने पहले तैयार किया है, सारा फिनिश किया है ये चीज़। तो इनकी ख्वाहिश थी भाई अशरफ की और इनकी मिसेस की, जो हमारी बहन है, कि बड़ी ईद के बाद ना हम अपने बच्चे की शादी कर देंगे, क्योंकि हर माँ बाप को ये दिली ख्वाहिश होती है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने बेटे के लिए बहू लेके आऊँ। ये चीज़ हम अशरफ साहब से बात करते हैं। अशरफ साहब, ये आपका जो बेटा अज़हर है, उसके अंदर ये ख्वाहिश क्यों थी कि मैं जो बच्ची के साथ शादी करूंगा उसको जहेज़ ना देना पड़े? तो बयान करता हूँ। उसकी मेन ये वजह है कि इन्होंने अपने जो गरीबी के हालात देखे हुए हैं, गरीबी की हालात में अपनी दोनों बेटियों की, अज़हर भाई ने अपनी दोनों बहनों की शादी की है। और हमारे माशरे में जो माँ बाप अपने बच्चियों को जहेज़ नहीं देते हैं, ये हमारा माशरा है ना, ये चीज़ है, हालांकि ये हमारा मज़हब नहीं कहता ये चीज़ है, तो उसकी अपने ससुराल में क्या इज़्ज़त होती है। तो ये बच्चा देख चुका था सारा कुछ, ठीक है ना। तो अब अल्लाह ताला ने उसको सहब हसीयत बनाया था, तो उसकी ये ख्वाहिश थी कि कोई भी अच्छा काम करना है तो क्यों ना मैं अपने ऐसे शुरू करूँ, ठीक है ना। इस वजह से, ठीक है, इनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि हम अपने बेटे की शादी करें, या जो बच्चा अज़हर था वो कहता था मैं अपनी शादी करूं, तो शादी वाला जोड़ा भी मैं अपने घर से लेके जाऊं। ये नाज़रीन, जहेज़ जैसी लानत से छुटकारा दिलवाने के लिए मिसाल कायम करना चाहता था अज़हर। नाज़रीन, कैमरामैन बाहर बोर्ची खाना दिखाए तो बर्तन तक उसने अपनी अम्मी को, बहनों को कहे थे कि बर्तन तक आप लेके आए, ठीक है ना। आप देखें ना, ये जरा रूम का मैं जी, ये मैं आपको विजिट करा। नाज़रीन, ये आप देखें कि एक एक चीज़ जो है दिली ख्वाहिश के मुताबिक उस बच्चे ने तैयार की। कितनी इसमें मोहब्बत डाली होगी उसने, कितनी चाहत डाली होगी। जी ये बर्तन तक आहिस्ता आहिस्ता। नाज़रीन, ये देखें, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, ये देखें गिलास, बर्तन सारे, एक एक चीज़। ये माइक्रोवेव ओवन पड़ा हुआ है, ये गिलास है, अलमारी, यानी कि किसी की बेटी हमारे घर में आए तो उसको कुछ लाना ना पड़े। ये देखें कितनी चाहत के साथ। जाती नहीं है, जाती वाले नीचे पोर्शन में है। ये अज़हर के लिए सारा कुछ उसकी अम्मी पापा ये नहीं कर रहे थे, ये सारा कुछ तैयार कह रहा हूँ कि अज़हर ने कितनी चाहत के साथ सारा कुछ ये किया था। यहाँ जो बेटी आएगी, जो मेरी बीवी बनकर आएगी, हमारे लिए वो बेटी है। आप देखें ना, इसमें बर्तन अभी सारे पूरे मुकम्मल नहीं है। जैसे जैसे उसको कमेटी मिलती थी, पैसे इकट्ठे करता था, ठीक है ना कुछ चीज़ ले आता था, या अम्मी को पैसे देता था या बहनों को पैसे देता था, मेरे लिए ये लेके, मेरे लिए छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं। हमारी जो मिडिल क्लास तबके हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, ठीक है ना, ये चीज़। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला। इस रूम में डस्टबिन तक अज़हर ने अपने हाथों से खरीद कर रखी हुई है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि वो अपने घर से, अपने माँ बाप से, अपनी बहनों से कितनी मोहब्बत करता था, और अपनी आने वाली बीवी से। उसके लिए कौन कौन रिश्ते आए, कहाँ बात चल रही थी, ये उनके वालिद से हम 2 मिनट की गुफ्तगू करेंगे। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो लेकिन ये उसकी बच्चे की देखें, मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस बच्चे को, या रब्बुल आलमीन तू मौजज़े कर सकता है, तो 40 दिन बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जो है वो समुंदर से किनारे पर लेके आ सकता है। क्या कहना चाहेंगे अंकल, अज़हर के लिए कहाँ कहाँ से रिश्ते आते थे, किन किन लोगों ने जो है वो रिश्ते आपके साथ शेयर किए कि हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हमारी बेटी जो है वो आपकी बहू बने? बच्चे भी काफ़ी अनगे रिश्ते जो है ना आए, हमें रिश्ते वालों ने, हमने जो रिश्ते कराते हैं उनसे कहा हुआ था, और कितने रिश्ते आए हैं उनके ना, काफ़ी पढ़ी लिखी लड़कियां थी जो, तो और उन्होंने पसंद भी कर लिया कि हम यानी जिस बच्ची के साथ रिश्ता करें तो हम अपने लेवल के मुताबिक करें, लेवल से ऊपर ना जाएं, ठीक है ना। ये क्योंकि हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी ये भी लानत है कि कोई भी जो थोड़ा सा अगर सहब हसीयत हो जाता ना, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि हम अपने बेटे को अपने से ऊपर वाले हसीयत के साथ रिश्ता जोड़ें। मगर इनका ज़हन थोड़ा सा मुख्तलिफ था, ठीक है ना, इनका ज़हन मुख्तलिफ था, ठीक कि हम नहीं, अपने लेवल के मुताबिक हम करेंगे ये चीज़ ना, कि जो बच्ची आए
अपने सास ससुर की, भाइयों की, फैमिली की, सभी की इज्जत करे, ठीक है ये चीज़। तो लास्ट टाइम उसकी कोई बात चल रही थी किसी घर में? जी हाँ हाँ जी, चल रही थी बात। कहाँ पे? यहाँ पे चल रही थी, लाहौर में चल रही थी। अच्छा, तो हाँ हो चुकी थी तकरीबन? नहीं, अभी हमने हाँ नहीं की थी। अभी हम वो पसंद कर गए थे, हमने भी लड़की देखी, हमें भी पसंद थी। अभी उनको हम कहा अभी कुछ देर बाद हम बात करेंगे, हमने मंगनी वगैरह नहीं करनी, हमने डायरेक्ट जो है ना शादी करनी है यानी कि। सब मुझे ये बताएं, देखिए इंसान क्या क्या सोचता है, क्या क्या ख्वाहिशात होती हैं, कितनी उसकी तैयारियां थी कि मैं शादी करूंगा, कब तक तैयारी उसकी मतवक्को थी? राजा साहब, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि ये बाहर वाला आप किचन देख रहे हैं, जिसके अंदर जो ज़रूरियात ज़िंदगी के बर्तन होते हैं, वो जैसे जैसे उसको पैसे मिलते थे, मेहनत करता था, वो लेके आता था। आइम आपको उसके ना जो कपड़े, दुल्हन के कपड़े तैयार करते हैं, क्योंकि ये खुद टेलर था ना, ये चीज़ टेलर था, तो कपड़े शपड़े भी कुछ लेके आया था। जी नाज़रीन, देखें कि ये अलमारी कपड़ों से भरी हुई तैयार है, जिसमें अज़हर के, फैमिलीज़ के, ये आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना, कपड़े शपड़े भी लेके आ रहा था, ये चीज़ है। तो ये बल्कि एक छोटा सूट भी लगा, आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसकी भांजी का है। तो वो कह रही थी कि मामू आपकी शादी के ऊपर मैं ये वाला लहंगा पहनूंगी, ये चीज़ ना। तो इनकी तैयारी थी बड़ी ईद के बाद इनकी, ठीक है ना, यानी शादीशुदी करने का प्रोग्राम था, ये चीज़ है। तो आहिस्ता नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इंसान कुछ सोचता है और अल्लाह पाक को कुछ मंजूर होता है। अज़हर को नहीं पता था कि मैं अब जा रहा हूँ घूमने दोस्तों के साथ, कज़न्स के साथ। वो सरबराही करता था सबकी, सब दोस्तों को साथ लेकर चलता था, मैनेज करता था, मोहब्बत बांटता था और प्यार बांटता था। सबसे बड़ी बात है, ठीक है, कि वो अपनी बहनों के साथ बहुत प्यार करता है, और मैं इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है ना, ये चीज़ कि आजकल के दौर में बहनें शादीशुदा हो गई हैं, अपने घर में सब हसीयत है, ये चीज़ है, उसके बावजूद अपनी छोटी भांजी से, छोटी बच्ची है, ठीक है ना, ये चीज़, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ये मेरी भतीजी थोड़े दिन पहले मुझे बता रही थी कि टेलीफोन के ऊपर बात कर रहा था अपनी भांजी के साथ कि बताओ मुन्ने आपके लिए मैं वहाँ से क्या लेके आऊँ, ठीक है। तो उससे साफ ज़ाहिर होता है कि अपनी फैमिली के साथ, ये छोटी सी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा उसको मोहब्बत थी, प्यार था। इजाज़त चाहूँगा, ये वो यादगार लम्हात हैं जो सारी ज़िंदगी बाकी हैं, बाकी रहेंगे, मौजूद हैं, रहेंगे। सिर्फ आप और मैं दुआ करें कि अल्लाह पाक उस बच्चे को खैर व आफियत से अपने इस रूम में उसकी जो दिली नेक ख्वाहिश थी पूरी करने के लिए वापस अपने बेडरूम में आ जाए। नाज़रीन, हम उसके वालिद से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर पा रहे आज, क्योंकि आज उनकी तबीयत ख़राब है, वो दिल के पेशेंट है। हार्ट पेशेंट जो होता है वो ज़्यादा, उसको सांस भी चढ़ता है और फिर मुश्किलात भी होती हैं। अल्लाह ताला इनको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, और जो बाकी बच्चे हैं सबको अपने माँ बाप से मिलवाए। अपने उसको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।